Hello friends, I am Brigadier Dr. Vijay Sagar Dhiman and I am back again with you on our VR1 platform. ये प्लेटफॉर्म जो है ये YouTube के ऊपर हमारी ब्रिगेडियर गाइड व्यू चैनल के ऊपर है। आज मैं आपके सामने आया हूँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात करने के लिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करने के लिए, जो शायद हमारी ये जो इट्सा है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ J&K स्टडीज एंड एनालिसिस, इसमें इसकी कोई ज्यादा अहमियत पहले नहीं थी क्योंकि ये कोई रिसर्च का सब्जेक्ट नहीं है। आज मैं आपसे बात करना चाहता हूँ कोविड पे, और ये कोविड में ये बात कर रहा हूँ मैं आपके अपने इट्सा के प्लेटफॉर्म से, जो कि रिसर्च और एनालिसिस करती है वेरियस इंटरनेशनल इश्यूज। वैसे देखा जाए तो कोविड इज ऑल्सो एन इंटरनेशनल इशू विच नीड्स टू बी टॉक्ड अबाउट, और इसकी बहुत जरूरी रिसर्च करने की आवश्यकता है ताकि हम इसको समझें कि ये क्या है क्या नहीं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब कोविड पिछले साल हुआ और मार्च के महीने में गवर्नमेंट ने इंडिया में लॉकडाउन लगाया, तो हमारी मैनेजमेंट वर्ल्ड में बेस्ट थी। कोविड मैनेजमेंट जो हमारी थी, जिसको हमने ग्रेजुअली आस्ता आस्ता लॉकडाउन को खोला एंड वी अचीव फैंटास्टिक रिजल्ट्स। हमारे इकोनॉमिक पैरामीटर्स अच्छे आ गए, कोविड पैरामीटर्स मैनेजेबल थे। यहाँ तक कि दुनिया के 77 कंट्रीज को हमने कोविड असिस्टेंस करी, उनको इक्विपमेंट दिया। फिर जब वैक्सीन बननी शुरू हुई तो इंडिया पहला कंट्री था जो दुनिया को वैक्सीन बांटता चला गया। करीबन 44 कंट्रीज को इंडिया की वैक्सीन गई, और उस तरीके से इंडिया की जो मैनेजमेंट थी वो इवन यूएस से बेटर थी, यूके से बेटर थी, फ्रांस से बेटर थी, जर्मनी से बेटर थी, कनाडा से बेटर थी। और पूरी दुनिया में इंडिया की एक कोविड की एक सुपर पावर लहर बन गई थी। इंडिया वाज अ सुपर पावर एज फार एज मैनेजमेंट ऑफ कोविड वाज कंसर्न्ड। बट ऑल ऑफ अ सडन इस साल फरवरी का महीने में क्या हुआ, और वो मार्च में आते आते इतना एक्सेंचुएट क्यों हो गया कि आज उल्टा हो गया है कि पूरी इवन कंट्रीज लाइक भूटान, बांग्लादेश, वो भी इंडिया को एड दे रहे हैं। तो ये इंडिया में जो सेकेंड जो वेव आई है, ये कैसे आई है, ये समझना बहुत जरूरी है। इसके लिए हर एक सिटीजन की जिम्मेदारी है, गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, जुडिशरी है, जितने भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पिलर्स हैं, सबकी जिम्मेदारी थी कि हम इसको समझें। और सबसे ज्यादा जिम्मेदारी थी हम आम नागरिकों की, सिटीजन की, हमारी। क्या हुआ कि हमारा कोविड मैनेजमेंट इतना बढ़िया था, हमारा लॉकडाउन खुल गया, हमारे इकोनॉमिक पैरामीटर्स बहुत बढ़िया हो गए, तो हमने सोचा कोविड खत्म हो गया है, हमने मास्क पहनना बंद कर दिया। सोशल डिस्टेंसिंग ना मानो, उसको तो हम मानते ही नहीं थे। और उसके अलावा जो हाथ धोने हैं या सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना है, या अपने हाथों को आंख, कान या गले या नाक के ऊपर नहीं लगाना है, उन सब चीजों को भूल गए। हमने सोचा जिंदगी नॉर्मल हो गई है। और उसी वक्त हमारी गवर्नमेंट ने भी 5 स्टेट में इलेक्शन अनाउंस कर दिए, तो उसमें इलेक्शन कमीशन ने भी कुछ नहीं बोला, गवर्नमेंट ने भी कुछ नहीं बोला। और एक आर्गुमेंट ये दिया गया क्योंकि ये इलेक्शन ड्यू थी, ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस है, वी कैन नॉट चेंज इट। व्हाई नॉट? कोविड इज अ नेशनल रादर इंटरनेशनल इमरजेंसी। ये पेंडेमिक थी दुनिया के लिए, और आज ये दुनिया में भारत नंबर 1 कंट्री पे आ गया है। आपको पता है आज हमारे जो संक्रमण की संख्या है वो हर रोज बढ़ती चली जा रही है। हम 4 लाख पर डे के फिगर पे आ रहे हैं। हमारी डेथ ऑलमोस्ट 5000 पर डे के ऊपर आ गई है। और मीडिया चीज के आपको डराने की कोशिश कर रहा है। वो भी मैं मीडिया के भाइयों से भी अपील करूंगा कि इन चीजों को मत बताइए, इन चीजों को मत दिखाइए, ताकि लोगों में खौफ पैदा हो, बल्कि उनको सिखाइए, जिस काम के लिए आज मैं आपके पास आया हूं। तो गवर्नमेंट की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि एक स्पेशल पार्लियामेंट इलेक्शन बुलाती और इन इलेक्शन को किसी तरीके से पोस्टपोन करती। अगर गवर्नमेंट की टेन्योर पूरी हो गई है, वहां कोई इंटरिम गवर्नमेंट गवर्नेंस रूल, ऐसा कुछ इंटरिम प्रोविजन आता। और इसलिए हालत ये आ गई कि आज हमारी हाई कोर्ट्स, 11 हाई कोर्ट्स कल तक उन्होंने गवर्नमेंट को लताड़ा है कि अगर आपसे मैनेजमेंट नहीं होती है तो आप आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, क्योंकि हम इसको लोगों को मरते हुए नहीं देख सकते। ये जुडिशरी को कहना पड़ा। और यहाँ तक कि जो हमारे देश के अमीर लोग हैं, कल की खबर है कि 27 जेट्स, प्राइवेट जेट्स इंडिया से फ्लाई आउट किए हैं टू वेरियस फॉरेन कंट्रीज।
क्योंकि अमीर लोगों को डर लग गया कि हम यहाँ रहेंगे तो हमको कोविड हो जाएगा। तो इस किस्म की जो खबरें आ रही हैं वो ये दर्शाती हैं कि कोविड एक बहुत ही जबरदस्त प्रॉब्लमैटिक चीज है और आपको इससे बचना है और हर हालत में बचना है। फिर उसके बाद कुछ पॉलिटिशियंस ने, कुछ सेल्फ इंटरेस्ट ने जो आपकी जो वैक्सीन आई है उसके ऊपर पॉलिटिक्स शुरू कर दी है कि फाइजर खराब है, मॉडर्ना खराब है, स्पुतनिक खराब है, कोविशील्ड कुछ नहीं है, ये बीजेपी वैक्सीन है। अब ये आप क्या बातें कर रहे हैं? ये समय जो है ये झगड़ने लड़ने का, अपना पॉइंट प्रूव करने का नहीं है। ये समय इस वक्त इस महामारी से बचने का है, अपने नियर एंड डियर वंस को बचाने का है। और ये बात मुझे यकीन है कि सिर्फ उसी को समझ आ रही है जिन्होंने अपने नियर एंड डियर वंस को खोया है। और अगर आप भगवान ना करे आप भी उनमें से हुए तब आपको ये बात समझ में आएगी। इसलिए बढ़िया ये है कि आप फुल प्रिकॉशन लें, इसकी किसी किस्म की पॉलिटिक्स से बचें। आज हालत ये हो गई है कि इंडिया को फॉरेन कंट्री से एड्स आ रही है, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर नहीं है, आपके पास नेबुलाइजर नहीं है, आपके पास वेंटिलेटर नहीं है, N95 मास्क नहीं है। कंट्रीज लाइक नॉर्वे वो आपको कैश के लिए आपको दे रहे हैं। आफ्टर ऑल हो क्या रहा है? हमारे कंट्री में क्या इन चीजों की कमी है? कमी बिल्कुल नहीं है। प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि हमारी जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट है वो पुअर है। ये हमारा जो काम करने का तरीका है, जो हमारी ब्यूरोक्रेसी है, जो हमारी सप्लाई चेन मैनेजमेंट में जो संशोधन होने चाहिए थे वो नहीं हुए। पर फिर भी आप देशवासियों, मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि अगर हमारी ब्यूरोक्रेसी स्लो भी चलती है, बस चलती है, अल्टीमेटली वो होएगा। ये आर्म फोर्सेस, आर्मी, नेवी या एयरफोर्स की तरह नहीं है कि आपको इमीडिएट रिजल्ट देंगे डेफिनेट टाइम में। यहाँ इवन फॉर दैट मैटर हमारे बहुत सारे कॉर्पोरेट हाउसेस जिस तरीके से काम करते हैं उस तरीके से इनका काम करने का तरीका नहीं है। परंतु ये नेगेटिव भी नहीं है, समय लेंगे, उसमें प्रॉब्लम आएगी और उस समय को आपने संभाल के रखना है। उस समय में आपने मास्क पहनना है, उस समय में आपने हैंड वॉश करने हैं, उस समय आपने सारे के सारे सोशल डिस्टेंसिंग के प्रिकॉशंस लेने हैं। लॉकडाउन अगर होता है किसी जगह पे, जैसा दिल्ली में है, बॉम्बे में है, आज जम्मू में है, छत्तीसगढ़ में है, परंतु आप लोग लॉकडाउन की अवहेलना करते हैं। और हमारे जो पुलिसकर्मी हैं, जो पुलिस वाले भाई हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस के, इतना अच्छा काम कर रहे हैं, वो अपनी जान की बाजी लगा के आपके लिए आगे आए हैं, आप उनको भी मना कर देते हैं। फिर आपके हेल्थ वर्कर्स, आपके मेडिकल डॉक्टर्स, पैरामेडिक स्टाफ, वो अपनी जान की बाजी लगा के आपकी हेल्प करने आगे आते हैं, आप उनकी भी अवहेलना कर देते हैं और सोचते हैं कि आपको कोरोना नहीं होएगा क्योंकि भगवान ने आपको बताया है। चाहे कोई उसको रिलीजियस तरीके से सोचता है, कोई अपने पर्सनल तरीके से सोचता है, बोलता है क्या फर्क पड़ता है। ये एटीट्यूड छोड़िए और जो कुर्बानियां हमारे पुलिस कर्मियों ने, पैरामिलिट्री फोर्सेस ने या पैरामेडिक स्टाफ में, डॉक्टर्स ने जो दी हैं उनको समझिए और उनकी कुर्बानियों को समझने में सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए बोल रहा हूँ। उनकी कुर्बानियों को बदला आपने उनको नहीं देना है। उनकी कुर्बानियों का बदला सिर्फ यही है कि आप अपनी जान बचाएं बाय टेकिंग प्रॉपर प्रिकॉशंस। और प्रिकॉशंस को ज्यादा नहीं है, तो मैं कह रहा हूँ बॉम्बे के एक हॉस्पिटल के उन्होंने वक्तव्य दिया है कि जब से कोरोना चला है उनके हॉस्पिटल में एक भी स्टाफ जो है कोरोना से संक्रमित नहीं हुआ। और कारण सिर्फ यही था कि उन्होंने कंपल्सरी किया था कि स्टाफ को सुबह और शाम हर आदमी को 2 मिनट के लिए 3 इनहेलेशन करनी है, सुबह भी और शाम को भी। और इतनी स्मॉल प्रिकॉशन से उनके सारे, उनमें से एक भी कोरोना पेशेंट नहीं है। तो ऐसी चीजें आप भी करिए, मास्क पहनिए, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करिए, हैंड वॉश करिए, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करिए और 3 इनहेलेशन करिए। और अगर आप आयुर्वेद को मानते हैं तो जो भी आयुर्वेद में आपको तरीके बताए जाते हैं इम्यूनिटी बूस्ट करने के, उनको करिए। ये करना बहुत जरूरी है क्योंकि मैं आपको बार बार ये चेतावनी दे रहा हूं कि अभी तक हमारे पास कोरोना की कोई भी मेडिसिन नहीं है। अगर कोरोना हो गया तो आप भगवान के भरोसे हैं, बच गए तो बच गए, नहीं बचे तो नहीं बचे। रेमडेसिविर जो है एक मेडिसिन है, वो बहुत छोटे लेवल पे काम कर रही है, तो पूरी दुनिया में रिसर्च चल रही है। और इस पेंडेमिक की जो प्रॉब्लम है वो इतनी बढ़ चुकी है कि इवन आर्म फोर्सेस, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स भी इसमें कूद चुके हैं। DRDO, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की ऑर्गेनाइजेशन आर्म फोर्सेस के साथ,
उन्होंने अपनी सारी लेबोरेटरीज में जितने भी उनके पास उपकरण है वो सारे के सारे ऑक्सीजन बनाने में लगा दिए हैं। और ये आप सारी अफवाहें जो फैली जा रही हैं कि देश में ऑक्सीजन की कमी है या देश में पर्याप्त मात्रा में सामान नहीं है या हमारे पास वैक्सीन नहीं है, इन पर ध्यान मत दीजिए। ये इसलिए गड़बड़ है, मानता हूं, ये गलत नहीं बताया जा रहा है, और ये गलत इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारे देश की सप्लाई चेन मैनेजमेंट एफिशिएंट नहीं है, ये इसीलिए है। परंतु है, देयर इज अ लाइट एट द एंड ऑफ द टनल, इतना अंधकार नहीं है। तो थोड़ा सा संयम बरतिए और ये प्रिकॉशन लीजिए, अपनी भी जान बचाइए, अपने परिजनों की भी जान बचाइए, और जो लोग दिन रात मेहनत कर रहे हैं आपकी जान बचाने, उनका भी सम्मान कीजिए। तो मैं आपसे यही करूंगा, अफवाहों पर विश्वास मत करिए और इन प्रिकॉशन को लीजिए। और मेरे मीडिया भाइयों, प्लीज, आई नो बैड न्यूज इज अ गुड न्यूज, आपकी टीआरपी बढ़ती हैं, परंतु आप जो खराब चीजें बता रहे हैं, मैं मानता हूं आप गवर्नमेंट को चेता रहे हैं, गवर्नमेंट को चेतावनी दे रहे हैं, सही कर रहे हैं, परंतु उसके साथ साथ जो अच्छी चीजें हो रही हैं, जो काम अच्छा काम हमारे डॉक्टर्स पैरामेडिक स्टाफ कर रहे हैं, उनको भी दिखाइए। जो हमारे दिन रात लगे हुए पुलिसकर्मी, सीआरपीएफ वगैरह के पैरामिलिट्री फोर्सेस काम कर रहे हैं, उनको भी दिखाइए। हमारी इंडियन एयरफोर्स जो कहीं से सिंगापुर से, जर्मनी से, जापान से, कहां से चीजें एयरलिफ्ट कर रही हैं, उनको भी दिखाइए। जो अच्छा काम कर रहा है, कॉर्पोरेट वर्ल्ड के रतन टाटा ग्रुप जो कर रहे हैं, या दूसरे मल्टीनेशनल जो अच्छा काम कर रहे हैं, देश को आत्मनिर्भर बना रहे हैं चीजों के ऊपर, और इस कोविड की लड़ाई में लड़ने में पूरा सहयोग दे रहे हैं। अपना सहयोग, चाहे वो टेक्नोलॉजी से हो, चाहे वो पैसों से हो, चाहे वो एक्शन ऑन ग्राउंड से हो, इन चीजों को दिखाइए। तो माय जर्नलिस्टिक फ्रेंड्स, प्लीज डू दिस। और बाकी मेरे देशवासियों से आपसे एक गुजारिश है, बार बार बोल रहा हूँ, इम्यूनिटी बूस्टर के आयुर्वेदिक तरीके अपनाइए, गैस अपना जो ऑक्सीजन के जो मानक हैं उनको मानिए, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करिए, हाथ फ्रीक्वेंटली धोइए, और उसके साथ में सोशल डिस्टेंसेस का मेंटेन करिए, कहीं पे भी भीड़ भाड़ ना बनाइए, चाहे कुछ भी हो, और मास्क, डबल मास्क के बिना बाहर नहीं जाइए। इसके साथ, इस गुजारिश के साथ मैं अपना ये भाग 1 खत्म करता हूँ। भाग 2 के लिए मैं आपको बताऊंगा कि ऑक्सीजन की जो इतनी बड़ी अफवाह फैली हुई है हमारे देश में कि हमारे पास ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर की कमी है, उसकी क्या रियलिटी है, वो आपको मैं पार्ट 2 में बताऊंगा। तो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच मेरी बात सुनने के लिए। जय हिंद, जय भारत।